तो दोस्तों नमस्कार। आकाश एजुकेशन 555 में आपका स्वागत है। कहते हैं कि लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना खड़ता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द लेकर आया हूँ जिसको अगर आप पढ़ेंगे, सीखेंगे और याद करेंगे तो आप बिना टेंस को पढ़े हुए छोटी छोटी इंग्लिश बोल सकते हैं, जो बोलचाल की भाषा में सब लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं और उसको अच्छी तरीके से बोलते भी हैं। जैसे कहीं पर आप जाएंगे, कहीं इंटरव्यू में या किसी के साथ बैठे हुए हैं, या आप देखते होंगे किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठे हुए जो इंग्लिश बोलता है, लेकिन वो जो इंग्लिश बोलता है आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश बोले, लेकिन आप बोल नहीं पाते। तो ऐसे ही इंग्लिश बोलने के लिए कुछ छोटे छोटे शब्द मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और अगर आप इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे तो मेरा दावा है कि अगर आप कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश आप बोल पाएंगे बहुत छोटे छोटे शब्दों में। और देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िए और मेरे साथ सीखिए। देखिए, सबसे छोटी सी इंग्लिश मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और अगर आप इसको पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो मैं आपसे वादा ये करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द ये इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। दूसरा है, मैं आपसे तंग आ गया हूँ। कोई बात होती है, किसी से बातचीत होती है, तो किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई बहस हो गई, तो सामने वाला कह देता है मैं आपसे तंग आ गया हूँ। तो उसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ यू। मैं आपसे तंग आ गया हूँ, यानी आई एम सिक ऑफ यू। नेक्स्ट है, मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ कहना है, किससे? आपसे। मुझे आपसे कुछ कहना है तो आई हैव टू से समथिंग। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। किसी से कोई बात हो जाती है, किसी से बहस हो जाती है, तो उसमें सामने वाला कहता है कि देखो, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। इसके लिए डोंट आर्ग्यू विथ मी। डोंट आर्ग्यू विथ मी। वो घर किसका है? वो किसका घर? सामने कोई जा रहा है, अचानक दिखा वो, अरे वो घर किसका है? तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हुज इज दैट हाउस। हुज इज दैट हाउस, ये आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं बाजार जा रहा था। मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम क्यों सुनते नहीं हो? जैसे घर में मम्मी बोलती हैं या पापा बोलते हैं, अचानक आपको 10 बार बुलाए, आप सुनते ही नहीं हैं, तो अचानक वो अंग्रेजी में कैसे बोले? वाई डोंट यू लिसन। वाई डोंट यू लिसन, तुम क्यों सुनते नहीं हो? नेक्स्ट है, मैं तुमसे लंबा हूं। मैं तुमसे लंबा हूं। इसका क्या होगा? आई एम टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू। मैं तुमसे लंबा हूं। नेक्स्ट है, मेरी आंखें फड़क रही है। आंखें फड़कना भी एक अच्छा होता है और एक बुरा माना जाता है। तो इसमें कहते हैं कि जैसे ये घर वाले बता सकते हैं कि जो हमारे पुराने लोग हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं, वो इसके बारे में अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि आंखें कैसे फड़कती हैं, क्यों फड़कती हैं, किस लिए फड़कती हैं। तो इसका वो अर्थ अच्छी तरीके से बताते भी हैं। मेरी आंखें फड़क रही हैं, माई आइज आर फ्लुटरिंग। फ्लुटर मीन्स होता है फड़कना, और फड़क रही है तो फ्लुटरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? व्हाट आर यू प्लेइंग। व्हाट आर यू प्लेइंग। क्या खेल रहे हो? व्हाट आर यू प्लेइंग। ये
अभी 10 सेंटेंस है, 10 वर्ड है। अगर आप इस 10 को रिवीजन करेंगे, एक एक को 10-10 बार पढ़ लेंगे, केवल 10-10 बार एक एक को पढ़ लेंगे, तो मैं कहता हूँ, मेरा आपसे दावा है और मैं आपसे ये वादा भी कर सकता हूँ कि आप जो है बहुत आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अभी मैं आपके सामने ये 10 पेश किया हूँ, लेकर आया हूँ, पढ़ाया हूँ। अगर आप इसको सही से याद कर लेंगे तो इसके बाद मैं आपके सामने फिर से अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 10 सेंटेंस फिर से रहेंगे। इससे पहले आप इसको रिवीजन करिए, पढ़िए, कुछ कुछ मीनिंग इसमें याद करनी रहेगी जिसको आप चाहें तो आसानी से याद भी कर सकते हैं। जैसे फ्लूटरिंग की हो गया, फड़क रही है तो फ्लूटरिंग की हो गई, और मुझसे जुबान मत लड़ाओ, ये आर्गू, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बस बाकी सब छोटे छोटे मीनिंग है। अगर आप इसको याद करेंगे और पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। बाकी मैं ये साइड हो जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले लीजिए।